तो जोग लगन ग्रह बार, वार अनुकूल हो गया, प्रभु पर एतबार हो गया पक्का। जोग लगन ग्रह बार तिथि, तिथि अनुकूल हो गई। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। तिथि अनुकूल कैसे हो गई? बोले जैसे भगवान के प्राकट्य का समय आया तो प्रतिपदा तिथि आई। प्रतिपदा तिथि ने भगवान को कहा प्रभु मेरी तिथि में अवतार लीजिएगा, मैं प्रतिपदा हूं, महीने की पहली तारीख प्रतिपदा, मेरे से ही महीना शुरू होता है, 1 तारीख से मैं प्रतिपदा हूं, मेरे में बहुत गुण हैं, सारे महीने मेरे से शुरू होते हैं। राम जी ने कहा ठीक है, नहीं आए, प्रतिपदा निकल गई। द्वितीय आई, बोले प्रभु मेरी तिथि में आइए, मेरी तिथि की बड़ी महिमा है, मेरी तिथि में भैया दूज यम द्वितीया जैसा त्योहार मनाया जाता है, मेरी तिथि में ही यमुना जी ने यमराज को तिलक किया था, तो मेरी तिथि यम के त्रास से बचाने वाली है, आपके भक्तों का कल्याण होगा। राम जी चुप रहे, द्वितीया भी निकल गई। तृतीय आई, प्रभु मेरी तिथि में आइए आप, मैं तो बड़ी महिमावंत हूं, बड़े बड़े त्योहार, हरियाली तीज जैसे त्योहार, कजली तीज जैसे त्योहार मेरी तिथि में मनाए जाते हैं, मैं सौभाग्य देने वाली हूं। भगवान चुप रहे। तीज भी निकल गई, चतुर्थी आ गई। चतुर्थी ने कहा प्रभु किसी तिथि में प्रकट मत होना, मेरी तिथि में होना। क्यों? क्योंकि गणेश जी मेरी तिथि में प्रकट होते हैं, जो सबका मंगल करते हैं। मैं गणेश चतुर्थी मेरी तिथि में होती है, चतुर्थी तिथि में मुझ में आई है। भगवान चुप रहे। चतुर्थी निकल गई, पंचमी आ गई। पंचमी ने कहा प्रभु सबको छोड़ो, आप पंचमी में आओ, मेरी तिथि में नागों का जन्म हुआ है, नाग पंचमी, और 5 की तो संख्या ही कितनी शुभ है, आप मेरी तिथि में आओ। राम जी चुप रहे। पंचमी निकल गई, षष्ठी आई। षष्ठी ने कहा प्रभु किसी की बात ना मानो, मेरी बात मानो। षष्ठी देवी बालक का भला करने वाली है, इसलिए छठ पूजा होती है, तो षष्ठी तिथि में आइए। छठी तिथि में आने से बहुत कल्याण होता है, षष्ठी देवी का पूजन होता है। राम जी चुप रहे। षष्ठी भी निकल गई। सप्तमी आई। सप्तमी ने कहा मैं अपने गुण क्या कहूं, अरे सप्तमी की तो अचला सप्तमी, सप्तमी का जन्म तो बड़ा दिव्य होता है, और मैं तो अचल पद प्रदान करने वाली हूं, अचला सप्तमी मेरी तिथि में मनाई जाती है, आप मेरी में आई। भगवान चुप रहे। सप्तमी भी निकल गई। अष्टमी तिथि आई। अष्टमी ने कहा प्रभु मेरी तिथि में आइए। दुर्गा अष्टमी मेरी ही तिथि में होती है, और वो दुर्गा भवानी जो सबका संकट दूर करने वाली है मेरी तिथि में आती हैं, आप भी मेरी तिथि में आइए। भगवान चुप रहे। अष्टमी भी निकल गई। फिर आई नवमी। भगवान ने नवमी से कहा सबने अपने गुण गा दिए, तू भी अपना गुण सुना। सबने अपने गुण गा दिए, तू भी अपना गुण सुना। नवमी तिथि चुप रही। बोले प्रभु मैं तो गुणहीन हूं, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं, मैं तो खाली हूं। भगवान ने कहा जो खाली होके आया है उसे ही तो भरूंगा, जो पहले से भरा है उसको क्या भरूंगा। भीतर इतना कुछ भरा हुआ है तो प्रभु विराजे कैसे, जो खाली है उसी के अंदर तो विराजूंगा। नवमी ने कहा मैं तो खाली हूं, मैं रिक्त हूं, आप आकर के मुझे धन्य करिए, मेरे में कोई गुण नहीं। भगवान ने कहा मैं तुमको ही स्वीकार करूंगा। और श्री राम जी ने नवमी तिथि को स्वीकार किया है, और 9 पूर्णांक है, क्या कहना, 9 पूर्णांक है। 9 में कितना गुणा करिए 9 का 9 रहता है। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9। अब गुणा करते जाइए आप, 9 चौक 36 करते जाइए गुणा। जहां तक गुणा करेंगे, जब अंकों को जोड़ेंगे तो 9 का 9 का 9 का 9 ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। 9 पूर्णांक है। भगवान ने 9 के अंक को स्वीकार किया, और गोस्वामी जी ने लिखा नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी
सुदर्शन वन कुसुमित गिरि गण मनियारा स्रवहि सकल सरितामृत धारा सो अवसर विरंचि जब जाना चले सकल सुर साज विमाना गगन विमल संकुल सुरजूता गावै गुण गंधर्व बरूका परतै सुमन सुअंजलि साजै गह गहि गगन दुंदुभि बाजे स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुपद गावै निज निज सेवा सूर समो विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगट्यो अखिल लोक विश्राम अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक क्या कहना, आनंद हो गया। नवमी तिथि आकर के उपस्थित, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, चैत्र मधुमास आकर के उपस्थित हुआ, नवमी तिथि आकर के उपस्थित हुई है। और जैसे मध्याह्न काल आया है, बोले सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटेऊ अखिल लोक विश्राम। गोस्वामी जी ने कहा उसी समय कौशल्या मैया के गर्भ सिंधु से भगवान प्रकट हो रहे हैं, देवताओं में पुष्प बरसाए, गोस्वामी जी ने स्तुति गाई। आइए हम सब लोग भी स्तुति का गान करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी नूतन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह तुई कर स्तुति तोरी बिन करो अनंत माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। करुणा सुख सागर सब गुण आगर देगा वै सुति संता हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंठ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे और सोवासी है उपहासी सुनत धीर मधिर रहे भय प्रगट उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बिन कीन कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुरूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परै भवभूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचार हाँ अद्भुत रूप विचारी।
रूप विचार। अद्भुत रूप विचार।